नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सर आर्यन सिंह पर। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको पता चलेगा कि शिक्षक नियोजन जो चल रहा है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, इसमें ज़िला के अंतर्गत किस प्रखंड में, किस नगर में या किस पंचायत में कितना सीट वैकेंट है, यानी कितना रिक्तियाँ हैं। बिना रिक्तियों को जाने जो है आपका हो सकता है कि आपका जो टीचर बनने का जो सपना है अधूरा रह जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो रोस्टर हम देख रहे हैं ये भागलपुर ज़िले का है और ये 6 से 8 तक का है। तो वैसे शिक्षक जो 6 से 8 का जो है CTET पास हैं और उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है भागलपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पे नियोजन इकाई का नाम जो है पीरपैती। यहाँ पे देखिए पहला जो है पीरपैती दिखा रहा है। तो पीरपैती में जो है आपका उर्दू से देखिए, जो लोग उर्दू से हैं तो उर्दू से देखिए कि जनरल के लिए जो है पीरपैती में एक भी सीट नहीं है और जनरल के लिए जो है फीमेल में भी एक भी सीट नहीं है। तो पीरपैती में देखिए यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि SC में जो है मेल और फीमेल में 2-2 सीट है, BC में 1 सीट है, उसके बाद BC में जो है यहाँ पे फीमेल में एक भी जो है यहाँ पे सीट नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि EWS में जो है 1 सीट है और फीमेल के लिए कोई भी सीट नहीं है। ST में जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 सीट है और फीमेल के लिए यहाँ पे 0 सीट है। इस तरह से जो है हम देख पा रहे हैं कि पीरपैती में जो है पीरपैती में टोटल 7 सीट हैं। और आप जो लोग पीरपैती से हैं इसे ध्यानपूर्वक देख लें। अगला अब हम चलते हैं कहलगांव की ओर। कहलगांव में जो है उर्दू का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जनरल में फीमेल या मेल दोनों के लिए जो है कोई रिक्ति नहीं है। रिक्ति है तो सिर्फ SC के लिए है और मेल और फीमेल के लिए जो है 2-2 सीट है। उसके बाद देखते हैं हम वीडियो में आगे BC में जो है 1 सीट है और इसके बाद जो है देख पा रहे हैं कि और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि उर्दू में कुल सीटों की संख्या जो है 6 है कहलगांव में। अगला देख रहे हैं कि शाहकुंड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं शाहकुंड में जो है उर्दू के लिए जो है EBC में 1 सीट है और फीमेल में भी जो है 1 सीट है, EBC फीमेल में। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि SC में जो है 2-2 सीट है। शाहकुंड प्रखंड जो है 2-2 सीट है। यहाँ पे BC में 0 है। BC में फीमेल में मेल में 0 है, फीमेल में देख पा रहे हैं कि 1 सीट है और EWS में 0 है। तो इस तरह से कुल सीटों की संख्या शाहकुंड में उर्दू के लिए 3 है। अब देखते हैं सोनहला प्रखंड की ओर। और सोनहला प्रखंड में जो है उर्दू का कुल सीटों की संख्या जो है 4 है, जिसमें EBC फीमेल का 1 सीट है और SC मेल और फीमेल में 1-1 सीट है और BC फीमेल में जो है 1 सीट है। अगला जो है गोराडी प्रखंड की ओर हम बढ़ते हैं। गोराडी प्रखंड में जो है उर्दू के लिए जो है कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें सिर्फ जनरल में मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 1 है। अगला जो है जगदीशपुर प्रखंड की ओर देखते हैं। इसमें जो है उर्दू सीटों की संख्या कुल सीटों की संख्या 3 है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जनरल मेल और फीमेल के लिए 1-1 है और EBC फीमेल के लिए 1 है। तो इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 3 है। नाथनगर प्रखंड की ओर बढ़ते हैं और नाथनगर में हम देख पा रहे हैं कि जनरल का 1 और 1 यानी मेल और फीमेल का 1-1 सीट है। बस नाथनगर में 2 ही रिक्ति है। नौगछिया, अगला देखते हैं नौगछिया की ओर। नौगछिया में जो है उर्दू सीटों की कुल संख्या जो है 0 है, 1 भी सीट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप बिना जाने अगर यहाँ पे आप फॉर्म डाल देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खरीक में भी जो है सिर्फ 1 सीट है, EBC का 1 सीट है मेल के लिए। और बीहपुर से जो है बीहपुर प्रखंड में जो है हम देख पा रहे हैं कि बीहपुर प्रखंड में भी जो है सिर्फ 1 सीट है, वो भी EBC मेल के लिए है।
अगला जो है गोपालपुर के लिए, जो गोपालपुर में जो है 0 सीट है उर्दू के लिए। नारायणपुर में भी जो है, नारायणपुर में हम जैसा कि देख पा रहे हैं बस एक ही सीट है और वो है आरएफ के लिए। नेक्स्ट जो है रंगारंग चौक, ये उर्दू के लिए जो है, यहाँ पे कुल सीटों की संख्या जो है 0 है। इस्माइलपुर में जो है उर्दू के लिए कुल सीटों की संख्या जो है 0 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इन 16 प्रखंडों में जो है कुल सीटों की संख्या कुल मिला के 38 है। अब देखिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए सामाजिक विज्ञान में जो है 6 से 8 में जो है कितने सीट वैकेंट हैं। सबसे पहले जो है हम पीरपैती प्रखंड की ओर चलते हैं। तो पीरपैती प्रखंड में जो है कुल सीटों की संख्या जो है सामाजिक विज्ञान के लिए 3 है, जिसमें एससी मेल से 1 है और बीसी मेल से भी 1 सीट है और एसटीएफ से जो है 1 सीट है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो है 3 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पीरपैती प्रखंड में जो है सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 3 ही सीट है। कहलगांव में जो है सामाजिक विज्ञान में जो है कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें बस एक शेड्यूल कास्ट के लिए है। शेड्यूल कास्ट के लिए बस 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट और एक ईबीसी फीमेल के लिए 1 सीट है। तो इस तरह से जो है कहलगांव में भी जो है सीटों की बहुत कम संख्या है, बस 2 ही सीट है सामाजिक विज्ञान के लिए। शाहकुंड में देखते हैं, शाहकुंड में कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें शेड्यूल कास्ट से जो है, शेड्यूल कास्ट में फीमेल से 1 है और बैकवर्ड कास्ट में जो है फीमेल से 1 सीट है। तो इस तरह से शाहकुंड में बस 2 सीट है। सुल्तानगंज में जो है यहाँ पे सीटों की संख्या 5 है, जिसमें ईबीसी फीमेल से 1 और एससी मेल से 1, फीमेल से 1 और बैकवर्ड कास्ट से जो है ये फीमेल से 1 सीट है। यहाँ पे एसटी में हम देख पा रहे हैं कि 1 सीट है। तो इस तरह से जो है कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 5 है। सनहौला प्रखंड की ओर बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पे जो है सिर्फ 2 सीट है, जिसमें एक जो है शेड्यूल कास्ट से है और दूसरा जो है ईबीसी से है। तो शेड्यूल कास्ट में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ मेल से ही है। अगला जो है गोराडीह प्रखंड की ओर हम बढ़ते हैं। तो गोराडीह प्रखंड में जो है सामाजिक विज्ञान से जो है टोटल 4 सीट है, जिसमें एक ईबीसी से है, एक शेड्यूल कास्ट मेल से और एक शेड्यूल कास्ट फीमेल से है और आरएफ से जो है 1। इस तरह से कुल सीटों की संख्या गोराडीह में 4 है। जगदीशपुर में हम अब देख लेते हैं। जगदीशपुर में जो है सामाजिक विज्ञान का जो है 1 भी सीट वैकेंट नहीं है। नाथनगर में भी जो है 1 भी सीट वैकेंट नहीं है। अब अगर आगे बढ़ते हुए जो है नवगछिया में हम देखते हैं। तो नवगछिया में जो है शेड्यूल कास्ट से फीमेल के लिए बस 1 सीट है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो है नवगछिया में 1 ही है। खरीक में हम देखते हैं तो खरीक में भी जो है शेड्यूल कास्ट से फीमेल से 1 सीट है और यही यहाँ की कुल सीटों की संख्या है। बिहपुर में जो है 1 सीट जो है यहाँ भी शेड्यूल कास्ट फीमेल से है। इस तरह से बिहपुर में भी कुल सीटों की संख्या जो है 1 ही है। और सबौर और गोपालपुर में जो है सामाजिक विज्ञान के लिए कोई रिक्ति नहीं है। नारायणपुर में जो है, नारायणपुर में सामाजिक विज्ञान के लिए शेड्यूल कास्ट मेल और फीमेल से 1 सीट है। इस तरह से यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 2 है। अगला हम देख लेते हैं रंगरा चौक से सामाजिक विज्ञान में जो है यहाँ कुल सीटों की संख्या 0 है। इस्माइलपुर में जो है सामाजिक विज्ञान की कुल सीटों की संख्या जो है 1 है, जिसमें सिर्फ 1 जो है शेड्यूल कास्ट मेल से ही है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुल जो है सामाजिक सीटों की संख्या जो है ये 16 प्रखंड में मात्र 24 ही है। अब देखिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो है हम अब अंग्रेजी की सीटों की संख्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजी की सीटों की संख्या जो है पीरपैती प्रखंड में जो है कुल सीटों की संख्या 6 है। तो कुल सीटों की संख्या 6 है, जिसमें जनरल में जो है फीमेल से जो है 1 सीट है और ईबीसी से 1 सीट, ईबीसी से भी 1 सीट है और यहाँ पे एससी मेल और फीमेल से जो है 2-2 सीट है यहाँ पे। इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो है पीरपैती में अंग्रेजी की 6 सीट है।
तो कहलगांव में जो है, कहलगांव में अंग्रेजी की जो सीटों की संख्या है, कुल सीटों की संख्या यहाँ भी 6 है, जिसमें आपको जो है ईबीसी से 1 सीट है, ईबीसी से 1 सीट, एससी से 1 और एससी मेल से 1 है और फीमेल से 2 सीट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस से भी 1 सीट है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे जो है कहलगांव में 6 सीट है अंग्रेजी के लिए। शाहकुंड में देखते हैं, शाहकुंड में जो है जनरल फीमेल के लिए जो है 1 सीट है और एससी मेल के लिए 1 सीट और एससी फीमेल के लिए जो है 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो है 1 सीट है। इस तरह से जो है हम देख पा रहे हैं कि शाहकुंड में जो है कुल सीटों की संख्या जो है 5 है। अगला हम बढ़ते हैं अब सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज प्रखंड में जो है अंग्रेजी सीटों की संख्या जो है 3 है, जिसमें 1 जो है ईबीसी से है, एससी से 1 है और बीसी फीमेल से जो है 1 है। तो इस तरह से जो है सुल्तानगंज में कुल सीटों की संख्या 3 है। अब हम बढ़ते हैं सनहौला प्रखंड में। तो सनहौला में जो है अंग्रेजी की सीटों की संख्या जो है काफ़ी अधिक है। यहाँ पे 7 सीट है, जिसमें जनरल के लिए जो है 1 सीट है और मेल के लिए और जनरल फीमेल के लिए 1 सीट है। ईबीसी के लिए 1 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ कोई भी फ़िलहाल सीट नहीं दिखाई दे रहा है। एससी के लिए, एससी मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 2 सीट है और इस तरह से जो है आरएफ के लिए भी 1 सीट है और यहाँ पे कुल सीटों की संख्या जो है 7 है। तो जो लोग जो है अंग्रेजी से किए हुए हैं तो अंग्रेजी का फॉर्म जो है सनहौला प्रखंड में ज़रूर भरें 6 से 8 तक में। अब आगे हम देख रहे हैं कि गोराडीह प्रखंड। तो गोराडीह प्रखंड में जो है अंग्रेजी की कुल सीटों की संख्या जो है 3 है, जिसमें 1 ईबीसी फीमेल और एससी जो है यहाँ पे मेल में जो है एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे और एसटी से 1 सीट। इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 3 है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जगदीशपुर में जो है अंग्रेजी सीटों की संख्या जो है 3 है, जिसमें 1 ईबीसी फीमेल से है और 1 एससी मेल से है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बीसी से जो है, बीसी से मेल से जो है 1 सीट है यहाँ पे। तो इस तरह से जगदीशपुर में कुल सीटों की संख्या 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं नाथनगर में जो है अंग्रेजी की कुल सीटों की संख्या 1 है, जिसमें सिर्फ 1 बीसी से जो है 1 सीट है फीमेल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नवगछिया में जो है अंग्रेजी सीटों की संख्या जो है यहाँ पे 2 है, जिसमें 1 ईबीसी फीमेल और 1 एससी मेल के लिए है। तो इस तरह से जो है नवगछिया में 2 ही सीट है। खरीक में जो है 3 कुल सीटों की संख्या जो है खरीक में 3 सीट है, जिसमें ईबीसी फीमेल के लिए जो है 1 सीट है, एससी के लिए 1 और एससी फीमेल के लिए 1। इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अब आगे देखिए कि बिहपुर प्रखंड में जो है अंग्रेजी की कुल सीटों की संख्या यहाँ पे बस 2 ही है, जिसमें बीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 सीट है। तो इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो है बिहपुर में 2 है। और आगे बढ़ते हैं सबौर में जो है अंग्रेजी की कुल सीटों की संख्या 0 है, यहाँ 1 भी सीट नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म नहीं भरें अंग्रेजी से जो है। गोपालपुर में जो है अंग्रेजी की बिल्कुल 1 ही सीट है, बस 1 सीट है और ये भी एससी फीमेल के लिए है 1 सीट। आगे बढ़ते हैं नारायणपुर में जो है अंग्रेजी को कुल सीटों की संख्या जो है, नारायणपुर में जो है कुल सीटों की संख्या 3 है, जिसमें ईबीसी फीमेल से 1 है, एससी से 1 और एससी फीमेल से 1। इस तरह से यहाँ पे जो है कुल सीटों की संख्या 3 है। रंगरा चौक से जो है अंग्रेजी को कुल सीटों की संख्या जो है 0 है और इस्माइलपुर से जो है कुल 3 सीट हैं, जिसमें जनरल से 1 सीट है। उसके बाद देख पा रहे हैं कि बीसी में फ़ीमेल से 1 सीट है और एससी में जो है फ़ीमेल से 1 सीट है। इस तरह से जो है हम देख पा रहे हैं कि इन 16 प्रखंडों में जो है कुल अंग्रेजी की सीटों की संख्या जो है 48 है। अब देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। अब संस्कृत की सीटों की संख्या का चर्चा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरपैंती में जो है बहुत ही ज़्यादा सीट है। यहाँ पे संस्कृत का कुल 15 सीट है, जिसमें 3 जनरल और 3 फीमेल में जनरल में है यहाँ पे सीट। ईबीसी से 1 सीट है और ईबीसी फीमेल से 1 सीट है, एससी से 1 और एससी फीमेल से 1 सीट है। यहाँ पे बीसी से और बीसी फीमेल से 1-1 सीट है और ईडब्ल्यूएस
फीमेल से भी जो है एक सीट है, STF से यानी फीमेल से यहाँ पे जो है एक सीट है, और RF से भी एक सीट है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 15 है। तो जो संस्कृत से हैं जो भी शिक्षक यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरें। यहाँ पे देखिए अब कहलगांव में हम देख पा रहे हैं यहाँ भी कुल सीटों की संख्या जो है 15 है, और यहाँ पे जनरल से 3 जो है संस्कृत का सीट है, और फीमेल से 3 और मेल से 3। EBC में जो है एक सीट है, EBC फीमेल में जो है एक सीट है, SC में एक सीट है, और SC फीमेल में भी जो है एक सीट, BC मेल और फीमेल से एक एक सीट है, EWS से एक सीट है, और EWS फीमेल से भी जो है एक सीट है। तो इस तरह से जो है कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पे 15 है। अब आगे जो देखते हैं हम शाहकुंड प्रखंड में, यहाँ पे जो है संस्कृत में कुल सीटों की संख्या जो है 13 है। यहाँ भी काफ़ी सीट है, जिसमें जनरल और मेल और फीमेल का 2 सीट है। EBC से जो है एक सीट है, EBC फीमेल से एक सीट है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं SC से एक सीट, SC फीमेल से एक सीट, BC से एक सीट, BC फीमेल से एक सीट है, EWS से जो है एक सीट है, यहाँ पे EWS फीमेल से भी एक सीट है। इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 13 है। तो शाहकुंड प्रखंड में भी जो है संस्कृत का काफ़ी सीट वैकेंट है। तो इन ऊपर के जो 3 प्रखंड देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि सोनहौला में भी जो है कुल सीटों की संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि सोनहौला में भी जो है कुल सीटों की संख्या 12 है। अब देखिए सोनहौला में जो है जनरल के लिए 2 और जनरल में फीमेल के लिए 2 सीट है, और EBC में 1 सीट है। आगे देख पा रहे हैं कि EBC फीमेल में जो है 1 सीट है। तो इस तरह से आप लोग जो है वीडियो में देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जगदीशपुर में, गोराडी में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोराडी में जो है कुल कितने सीट हैं। तो गोराडी में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, गोराडी में कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पे 8 है। जगदीशपुर में भी जो है कुल सीटों की संख्या 8 है, और नाथनगर में जो है कुल सीटों की संख्या यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे नौगछिया में देखिए 7 सीट है, खरीक में 8 सीट है, बीरपुर में जो है कुल सीटों की संख्या 9 है, सबौर में जो है कुल सीटों की संख्या जो है 4 है। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि गोपालपुर में 8 सीट, नारायणपुर में जो है 7 सीट है, और रंगरा चौक में जो है संस्कृत का कुल 5 सीट है, और इस्माइलपुर में जो है देखिए यहाँ पे इस्माइलपुर में कुल सीटों की संख्या जो है 3 है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे ये 16 प्रखंडों में जो है संस्कृत का 144 सीट है। तो जो लोग संस्कृत से हैं, जो शिक्षक संस्कृत से भर रहे हैं फॉर्म, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हिंदी की सीटों की संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी में जो है हम देख पा रहे हैं कि पीरपैंती में जो है कुल सीटों की संख्या 15 है। हिंदी में पीरपैंती में कुल सीटों की संख्या 15। कहलगांव में हम देख पा रहे हैं यहाँ भी हिंदी में कुल सीटों की संख्या 15। उसके बाद शाहकुंड में कुल सीटों की संख्या 11। सुल्तानगंज में जो है कुल सीटों की संख्या 9 है। साथ ही साथ सोनहौला में भी जो है कुल सीटों की संख्या 9 है। अब यहाँ पे हम गोराडी प्रखंड में बढ़ते हैं, तो यहाँ 8, जगदीशपुर में भी 8 है, और नाथनगर में भी 8 सीट है। नौगछिया में जो है, नौगछिया में कुल सीटों की संख्या 8 है। खरीक में कुल सीटों की संख्या 8 है। बीरपुर में जो है कुल सीटों की संख्या 7 है। सबौर में 6 है। गोपालपुर में 7, नारायणपुर में 6, और रंगरा चौक में 5, और इस्माइलपुर में जो है 5 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा में भी जो है काफ़ी अच्छी सीट है, और यहाँ पे जो है 133 सीट है। जो लोग जो है हिंदी से हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।